नमस्कार। नर्मदा हाई स्कूल की तरफ से आज के समाचार कुछ इस प्रकार है। विरासत के संरक्षण के साथ विकसित भारत के निर्माण का संकल्प, सामान्य नागरिक संहिता का वादा बरकरार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 जून को चुनाव के परिणाम आने के तत्काल बाद इन संकल्पों को पूरा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा और इसका पूरा रोडमैप तैयार किया जा रहा है। गोवा सरकार ने ऑफलाइन कक्षाओं के लिए माता पिता को सहमति को अनिवार्यता बनाने वाला सर्कुलर वापस लिया। देश में लगभग 2.5 साल बाद आम जनजीवन सामान्य हो रहा है। कोविड-19 के कम होते मामलों के बीच देश भर में स्कूल कॉलेजों को पहले की तरह खोला जा रहा है। ऐसे में ऑफलाइन कक्षाओं के लिए माता पिता की सहमति की अनिवार्यता का कोई मतलब नहीं बनता। इससे देखते हुए गोवा सरकार ने मंगलवार को वह सर्कुलर वापस ले लिया जिनमें बच्चों के लिए ऑफलाइन मोड में कक्षाओं में भाग लेने के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्यता थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भूकंप के तेज झटकों से कांपी पपुआ न्यू गिनी की धरती। रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई तीव्रता। पपुआ न्यू गिनी में सोमवार रात को भूकंप के तेज झटकों से कांपी पपुआ गिनी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को पपुआ गिनी में न्यू ब्रिटेन क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए, परंतु किसी माल जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं आई है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई है। ईरान के हमले के बाद एक्शन मोड में अमेरिका। तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी से साधा संपर्क। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका हालत पर नजर बनाए बैठा हुआ है। पश्चिमी एशिया के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन के तुर्की के विदेश मंत्री हकान फैदान से बात भी की। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारी ने इजराइल में ईरान के हमले के बाद मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया में भी समकक्षों से भी बात की है। सांस्कृतिक समाचार के अंतरंग। फ्लाइट में विदेशियों ने गाया भारत का राष्ट्रीय गान। सोशल मीडिया पर वीडियो की हो रही है वाहवाही। दिल्ली से तिबलिसी जा रही एक फ्लाइट का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें विदेशी नेशनल एंथम गाते नजर आ रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग फ्लाइट की सीट पर बैठकर भारत का नेशनल एंथम जन गण मन गा रहे हैं। इनका एक्सेंट भी काफी अलग है। कुछ लोग नेशनल एंथम को सम्मान में अपनी सीट से खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं। फ्लाइट से इस परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया है। यूएई की राजदूत बोले, भारतीय संस्कृति में ही बहुत अधिक सहनशीलता और स्वार्थता। यूएई के भारत के राजदूत अहमद अल-बन्नान ने सोमवार को कहा कि भारतीय सांस्कृतिक व्यापकता और साथ ही यहाँ की ये दोनों देशों की साझा विशेषता है। इन्होंने यह भी कहा कि यूएई और भारत की संस्कृति में कई समानताएं और विशेषताएं देखता हूँ, जो हमारे संस्कृतियों में एक जैसे हैं। इनके अनुसार यूएई के लिए भारत सबसे अग्रणी साझेदार है। अब कुछ खेल समाचार। रोहित के शतक पर भारी पड़े धोनी के 20 रन। माही के 3 छक्कों से थर्रा गया वानखेड़े। आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आए तो वानखेड़े का नज़ारा देखने लायक था। चेन्नई की पारी के आखिरी ओवर में डेरिल मिचेल जैसे ही आउट हुए, कैमरा चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेसिंग रूम की ओर गया। धोनी के दर्शन पाते ही वानखेड़े फैंस के शोर से गूंज उठा। धोनी ने फैंस को निराश भी नहीं किया। उन्होंने हार्दिक पांड्या को लगातार 3 छक्के लगाए।
ओलंपिक में पहली बार सिर्फ मेडल ही नहीं बेशुमार दौलत भी मिलेगी। पेरिस में गोल्ड जीतने वाले एथलीट्स होंगे मालामाल। वर्ल्ड एथलीट्स पहला ऐसा महासंघ बना है जो कि ओलंपिक पदक विजेताओं को इनामी राशि देगा। पेरिस ओलंपिक में इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जो कभी नहीं हुआ। अब तक एथलीट्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को मेडल दिए जाते थे, परंतु इस बार से गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट्स पर पैसों की बौछार भी होगी। यह कदम सिर्फ 2024 पेरिस के ओलंपिक तक सीमित नहीं है। 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक में इस कदम को और ठोस किया जाएगा। नमस्कार। अब थोड़ी मौसम की जानकारी भी प्राप्त कर ली जाए। देश में भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। बयान में कहा गया है आवश्यक दवाओं, तरल पदार्थ, आइस पैक, ORS और पीने के पानी की उपलब्धता के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया जैसे सभी मंचों के माध्यम से विशेष रूप में क्षेत्रीय भाषा में आवश्यक सूचना, शिक्षा और संचार जागरूकता सामग्री के समय पर प्रसार करने पर जोर दिया गया। अगले 2 दिनों में लू, कई राज्यों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने चेताया। विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, गांगेय, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, उत्तरी कर्नाटका और उड़ीसा के अलग अलग स्थानों में उष्ण लहर चलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये भी कहा है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीव्र बारिश और तूफान की भी संभावना है। और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।